नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एम्स 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म्स की। फॉर्म्स तो भरे जा चुके हैं, लेकिन भाई पोर्टल पर जो ये तकनीकी बीमारियां या एरर्स आ गए हैं ना, उन्होंने नींदें उड़ा रखी हैं। डेडलाइन बिल्कुल सिर पर है, टिक टिक कर रही है। तो बिना पैनिक किए आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस एम्स पोर्टल को डिकोड कैसे करना है। मान लीजिए कि आज हम एक मेडिकल ट्रियाज कर रहे हैं। पहले बीमारी पकड़ेंगे और फिर उसका एकदम सटीक परमानेंट इलाज करेंगे। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा देख लेते हैं। हम 4 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहला, एप्लीकेशन स्टेटस को डायग्नोस करना। दूसरा, पेंडिंग स्टेटस को कैसे रिजॉल्व करें। तीसरा, इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स को फिक्स करना। और चौथा, अपनी OTR डिटेल्स को एडिट करना। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, डायग्नोसिंग एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस। भाई पोर्टल आखिर कह क्या रहा है, ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सही इलाज के लिए सही बीमारी का पता होना तो जरूरी है ना। तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को जाना है aimsexams.ac.in पर। वहां एकेडमिक कोर्सेज और फिर अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक करना है। अपने स्पेसिफिक कोर्स को चुनकर व्यू डिटेल में जाइए और फिर अपना मोबाइल नंबर, जो कि असल में लॉगिन आईडी है, और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन वहां मौजूद है। यही वो मेन गेट है जहां से सारा डायग्नोसिस शुरू होने वाला है। अब लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर मुख्य रूप से 3 तरह की बीमारियों या कहें कि स्टेटस नजर आ सकते हैं। अगर वहां सबमिटेड लिखा है तो कमाल है, बहुत बहुत बधाई, फॉर्म पूरी तरह अप्रूव हो चुका है। अब बस रिलैक्स कीजिए और एडमिट कार्ड का इंतजार कीजिए। लेकिन अगर वहां पेंडिंग लिखा है तो इसका मतलब है एम्स ने अभी तक फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया है और हमें रेज क्वेरी के जरिए तुरंत एक्शन लेना होगा। और तीसरी सिचुएशन है, सबमिटेड तो लिखा है लेकिन साथ में कोई इनवैलिड रीजन चिपका हुआ है। मतलब फॉर्म तो पास हो गया लेकिन कोई एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी में फेल हो गया है। इसका इलाज भी रेज क्वेरी से ही होगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, रिजॉल्विंग अ पेंडिंग स्टेटस। अगर किसी का फॉर्म जिद्दी होकर पेंडिंग पर अटका हुआ है तो उसका एग्जैक्ट प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा, आइए देखते हैं। इस पेंडिंग फॉर्म को सबमिटेड कैटेगरी में लाने के लिए एक सीधा सा 5 कदम का इलाज है। डैशबोर्ड पर रेस क्वेरी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। वहां से फॉर्म क्वेरी सेलेक्ट करना है। इसके बाद एक बहुत ही स्पेसिफिक अप्रूवल रिक्वेस्ट मैसेज टाइप करना होगा। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स की एक कंबाइंड PDF फाइल अपलोड करनी है और फाइनली सबमिट कर देना है। ये वो जादुई तरीका है जिससे एम्स की टीम मैन्युअली फॉर्म को रिव्यू करने के लिए मजबूर हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि उस मैसेज में आखिर लिखना क्या है, तो ये रहा वो सटीक मैसेज। फॉर्म क्वेरी में एग्जैक्टली यही टाइप करना है। माई एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस इज शोइंग पेंडिंग बट ऑल माई फील्ड डिटेल एंड डॉक्यूमेंट आर करेक्ट, फी सक्सेसफुली पेड, काइंडली रिव्यू एंड अप्रूव माई फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। ये शब्दों का एकदम परफेक्ट और प्रोफेशनल बैलेंस है। ये टीम को साफ साफ बता देता है कि भाई हमारी तरफ से सब सही है, फीस भी दे दी है, प्लीज जल्दी से फॉर्म अप्रूव कर दीजिए। और इसके साथ जो दवाई यानी PDF अपलोड करनी है, उसका कॉम्बिनेशन एकदम फुल प्रूफ होना चाहिए। पहली बात, फाइल 2 MB से कम होनी चाहिए। इसमें क्या क्या आएगा? ट्रांजैक्शंस टैब से लिया गया फीस पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, एक सफेद कागज पर एकदम साफ थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर और 10th व 12th की मार्कशीट्स। पेंडिंग स्टेटस की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स का एक ही PDF में होना सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन का, फिक्सिंग इनवैलिड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। मान लीजिए फॉर्म तो सबमिटेड है लेकिन फोटो या थंबप्रिंट रिजेक्ट हो गया है, तो उसका क्या इलाज है? सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि पोर्टल पर आखिर किस डॉक्यूमेंट को इनवैलिड बताया गया है। अब मजे की बात यह है कि यहां कोई डायरेक्ट एडिट बटन नहीं होता, तो हमें एक स्मार्ट वर्क अराउंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। वापस रेज क्वेरी में जाके फॉर्म क्वेरी पर क्लिक कीजिए। वहां एक एडिट रिक्वेस्ट मैसेज लिखना है और उसके साथ सिर्फ उसी करेक्टेड डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है जो रिजेक्ट हुआ था। याद रहे, फाइल साइज यहां भी 2 MB से कम ही रखना है। एडिट रिक्वेस्ट के लिए ये रहा हमारा दूसरा कॉपी पेस्ट टेम्पलेट। मैसेज में बस ये लिखना है, माई फॉर्म स्टेटस शोइंग सबमिटेड बट इंसर्ट डॉक्यूमेंट नेम रिजेक्टेड, प्लीज प्रोवाइड फॉर्म करेक्शन और एडिट ऑप्शन, प्लीज अप्रूव माई फॉर्म। ये जो ब्रैकेट वाली जगह है ना, बस वहां उस डॉक्यूमेंट का नाम डाल देना है जो रिजेक्ट हुआ है, जैसे थंबप्रिंट या फिर फोटो। एक तरह से हम एम्स अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो गलती सुधारने के लिए रीअपलोड का ऑप्शन दे दें। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही सख्त वार्निंग है। भूल कर भी सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड नहीं करने हैं।
अगर सिर्फ थंबप्रिंट रिजेक्ट हुआ है तो सिर्फ नया सही थंबप्रिंट ही रीअपलोड करना है। भाई जो बीमारी है सिर्फ उसी की तो दवा देनी है ना, बाकी सब तो पहले से ही एक्सेप्टेड हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से डाल के सिस्टम को क्यों कंफ्यूज करना। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल सेक्शन पे, एडिटिंग OTR प्रोफाइल डिटेल्स। अगर एप्लीकेंट की बुनियादी जानकारी यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन में ही कोई गड़बड़ हो जाए तो समझ लीजिए कि फाउंडेशनल डिटेल्स की सर्जरी करनी पड़ेगी। अच्छी खबर यह है कि चाहे फॉर्म पेंडिंग हो या सबमिटेड, कुछ चीजें अभी भी एडिट की जा सकती हैं, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड। अगर जल्दबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है या फोन नंबर बदलना है तो ये करेक्शन विंडो किसी लाइफ सेवर से कम नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन भी है। इस मौजूदा करेक्शन विंडो में कैंडिडेट अपनी कैटेगरी को एडिट नहीं कर सकते। जी हां, SC, ST, OBC या जनरल जैसी कैटेगरी में अभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। ये अपडेट शायद सीधे काउंसलिंग के टाइम पर ही हो पाएगा, इसलिए इस रूल को लेकर माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए ताकि बाद में कोई शॉक ना लगे। तो OTR में जो डिटेल्स बदलनी है उसका रास्ता सीधा डैशबोर्ड से जाता है। प्रोफाइल टैब पर क्लिक कीजिए और रिक्वेस्ट फॉर चेंज का ऑप्शन चुनिए। फिर वो फील्ड सिलेक्ट कीजिए जिसे बदलना है, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद सही जानकारी का एक सॉलिड प्रूफ अपलोड कीजिए और सबमिट कर दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस बदलाव को पोर्टल पर अपडेट होने में लगभग 10 दिन का समय लग जाता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा। अब सवाल आता है कि प्रूफ में क्या लगाएं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप सिर्फ 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, जो कि पूरी तरह मान्य है। लेकिन अगर आप इस रिक्वेस्ट को एकदम बुलेट प्रूफ बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन 2 बेस्ट है। 10वीं की मार्कशीट के साथ एक 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट बनवाकर लगा दीजिए, जिसमें सारी सही डिटेल्स लिखी हों। यह थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट जरूर है, लेकिन इससे रिजेक्शन का चांस लगभग 0 हो जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमने एम्स के इस पूरे चक्रव्यूह को डिकोड कर लिया है। एम्स की करेक्शन विंडो वैसे ही बहुत कम समय के लिए खुलती है, पलक झपकते ही गायब। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी कैंडिडेट्स ने आज अपना एग्जैक्ट पोर्टल स्टेटस चेक कर लिया है? कहीं ऐसा ना हो कि एक छोटी सी गलती, एक सिंपल सा टाइपो आपकी सालों की मेहनत और एग्जाम सीट पर भारी पड़ जाए। अगर अभी तक चेक नहीं किया है तो इंतजार किस बात का? जाइए, इस ट्रायज नॉलेज को अप्लाई कीजिए और अपनी एप्लीकेशन को सुरक्षित कीजिए। सीखते